जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? भाई फिजिक्स के लिए तो हम लोगों ने फिक्स्ड कर लिया अपने नंबर 25 मार्क्स, और उसमें आपको जितना भी मैंने पॉइंट्स बताया, जितना भी आपको मैंने टॉपिक बताया इसके प्रीवियस वीडियो में, सारे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने मार्क्स को फिक्स आउट कर सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी इसी में डले हुए हैं इसी चैनल पर, सो देख लेना। और आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं आप ही के डिमांड पर यहाँ पे बायो का, जो कि भाई बायो में आपको पता ही होगा कि 30 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का ही है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि सीबीएसई की फेवरेट टॉपिक है। ऑफ कोर्स और ये फेवरेट टॉपिक हमें पता चल गया किस तरीके से भाई पीवाईक्यू को देख करके और बहुत सारे एनालिसिस के बाद आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने निकाल करके रखे। अगर इन सारे टॉपिक को आप कर लेते हो देन यू श्योर शॉट आप हो जाए। नंबर को फिक्स करो और इन सारे टॉपिक को आप बस देख लो। इनको मतलब कि आपको स्किप नहीं करना है, कैसे भी करके इनको आपको पूरा कर लेना है। और अगर इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में जो जिसका एग्जाम बाकी है, कोई भी सब्जेक्ट में या फिर बायो का कोई भी डायग्राम से रिलेटेड या फिर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो लाने का ट्राई करूँगी। ओके, तो चलिए समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को। मार्कर से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कितना मार्क के आएंगे। तो सबसे पहला सबसे वेटेज वाला हमारा जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? कौन है भाई? लाइफ प्रोसेस है, जो कि 3 से 5 मार्क तक का आपका यहाँ पे आने वाला है, जिसमें कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस रहना है। सबसे पहला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन आपको देखना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या देखना है? इसमें आपका डबल सर्कुलेशन आपको देखना है, ठीक। और इसके अलावा आपको हार्ट का डायग्राम तो एकदम बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। हार्ट का डायग्राम आपको देखना ही देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपको 1 से 3 मार्कर का एसर्शन रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना। और एसर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन रहा है, जो कि 1 से 3 मार्क का भी आ सकता है। इसके अलावा हमारे लाइफ प्रोसेस में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पे नेफ्रॉन का तो बात होगा ही होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन पीवाईक्यू में आया ही, वहाँ मतलब बहुत सारे साल में मैंने देखे कि पीवाईक्यू में नेफ्रॉन है ही, ठीक है। सो आपको नेफ्रॉन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इसका डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना है। और यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, नेफ्रॉन वहाँ पे क्या काम किया है, ये चीज़ भी आपको देख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। इसके अलावा चलो भाई, यहाँ पे आप लाइफ प्रोसेस का ये सारी चीज़ें देख लेना। बाकी इसके अलावा आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी नहीं कर रहे हो, वो आप करते रहना। जो भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, आप जारी रखना, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट हम लोग का जो चैप्टर है वो है क्या भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला है प्लांट हार्मोन और दूसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। प्लांट हार्मोन में आपको क्या देखना है? ट्रॉपिक हार्मोन देखना है, और हमारा ये फाइटो हार्मोन देखना है, ठीक है। और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में आपको क्या देखना है? यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड यहाँ पे देता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये सारे पॉइंट्स को आपको देख लेना है, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सो इसको वॉच आउट कर लेना, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताना, हम इसके लिए भी वीडियोस लेकर के आएंगे। सो हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन से रिलेटेड आप इसके कंसेप्ट को देख लेना, ठीक है। कंसेप्ट की और ट्रॉपिक हार्मोन और फाइटो हार्मोन आपको देख लेना है। क्लियर है? अब हमारा थर्ड यहाँ पे जो है चैप्टर, जो कि इक्वली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लाइफ प्रोसेस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही चैप्टर बनता है। इससे इसका मार्क्स भी वेटेज में है। ये क्या है भाई? यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या बनेगा? यहाँ से आपका बनेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, केस बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, जो कि 4 नंबर तक में आपका आ सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि स्टूडेंट जनरली छोड़ देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या भाई? ये कंट्रासेप्टिव मेथड आपको देख लेना है। यहाँ से आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि लॉन्ग आएगा, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसीलिए इसको अच्छे से देख लेना। चलो भैया, फोर्थ में हमारा आता है। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पे? हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी फिर से
कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपको देखना है। हेरिडिटी चैप्टर जो है इससे आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट को देख लेना है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड केस बेस्ड यहाँ पे बनने वाला है। चलो, और इसमें भाई क्या आता है, हमारे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इसके अलावा जो भी टॉपिक थे वो सारे तो आपके चले ही गए, ठीक है, वो सारे आपका हटा दिए गए, मतलब डिलीटेड टॉपिक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड ही बन रहा है। इसमें आपको डायग्राम देख लेना है। अब डायग्राम में ब्लैक ब्राउन वाला पूछ सकता है, पी प्लांट का पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्रॉस डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो जो भी पूछे आप बहुत अच्छे से यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। चलो, अब सबसे वेटेज वाला हमारा जो है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की तरह यहाँ देखिए, ये 5 मार्क्स का अकेला है। ये क्या है, आवर इन्वायरमेंट, और हमारे फेमिलियर चैप्टर, ठीक है। अभी आप 10th में हो, लेकिन 10th से पहले ही हम लोग आवर इन्वायरमेंट चैप्टर छोटा सा पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट नॉलेज तो होगा ही आपके पास। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो आपका होगा यहाँ पे फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल एंड फूड वेव, ठीक है। एक और हमारा यहाँ पे 10% एनर्जी लो, इसका आप कंसेप्ट को देख करके जाना, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। फूड वेव और ट्रॉपिक लेवल में तो आपको पता ही है, जो पूछता है उसमें जो साइकिल जितना भी बना हुआ है, ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़ लेना। देखो इजी चैप्टर, लेकिन आपको 5 नंबर तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। 30 में आपका 5 नंबर डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा, इसलिए आवर इन्वायरमेंट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेहनत कम, नंबर ज़्यादा, ये इसमें है, ठीक है। जो पॉइंट बोले वो सारे आपको ध्यान देना है। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या देखे भाई, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी अराउंड इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ों से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे हम लोगों ने छाटे हैं, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कर लेने हैं, तो आपके नंबर जो है वो आपको फिक्स्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे बायो का हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको कोई भी अगर इशू अगर है या फिर कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग को केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डायग्राम्स सारे बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फ्रेंड तक शेयर भी ज़रूर करते हैं।